हेलो दोस्तों, मैं हूं सुमित कुमार और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल सुमित फॉरेंसिक एकेडमी में। आज के वीडियो में हम जानेंगे भारत का जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसके बारे में, एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन के बारे में हम जानेंगे। एक्चुअली भारत में जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल के लिए एक वेल इस्टेब्लिश्ड कानून व्यवस्था है, जिसमें सीआरपीसी, आईपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट, यह तीन मेन लेजिस्लेशन है जो मुख्य रूप से भारत में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को नियंत्रित करता है। और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को सरकार हो या फिर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाए गए रूल्स और कोर्ट मैनुअल, पुलिस मैनुअल और जेल मैनुअल में जो भी दिया हुआ जो भी रूल है उसे यह पूरा करता है, पूरा करने का काम करता है। बेसिकली क्रिमिनल भारत का जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसमें तीन मेन चीज़ है: सीआरपीसी, क्रिमिनल द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, आईपीसी, इंडियन पेनल कोड और आईईए, इंडियन एविडेंस एक्ट। तो चलिए इस वीडियो में हम तीनों के बारे में एक बेसिक से इंट्रोडक्शन जानेंगे। चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। फर्स्ट है सीआरपीसी। सीआरपीसी इसका फुल फॉर्म है द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, जो 1973 में आया था। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर भारत में क्रिमिनल ट्रायल के संचालन के लिए एक कम्प्रिहेंसिव प्रोसीजरल लॉ है, कानून है। और यह क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस और पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस के मैकेनिज्म से संबंधित है। इसमें एविडेंस कलेक्ट करने की प्रोसेस, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, इंटरोगेशन ऑफ एक्यूज्ड, गिरफ्तारी, पुलिस द्वारा अपनाई जाने वाली प्रोसेस और कोर्ट जमानत जिसे बेल कहते हैं, क्रिमिनल ट्रायल की प्रोसेस, मेथड ऑफ पनिशमेंट, ये सभी कुछ शामिल होता है इसमें सीआरपीसी में। नेक्स्ट है आईपीसी 1960। आईपीसी का फुल फॉर्म होता है इंडियन पेनल कोड, जो 1960 में आया था। Indian Penal Code is a comprehensive legislation that define various offences and prescribe code for punishment in the court of law. IPC is the primarily penal law applicable to all offences except as may be provided under any other law in India. तो इंडियन पेनल कोड है, जिसे हिंदी में भारतीय दंड संहिता भी बोलते हैं। तो इंडियन पेनल कोड एक कम्प्रिहेंसिव लॉ है जो वेरियस ऑफेंसेस को डिफाइन करता है और कोर्ट ऑफ लॉ में ऑफेंसेस के लिए एक कोड निर्धारित करता है। और आईपीसी प्राइमरी पेनल लॉ है जो सभी ऑफेंसेस पर लागू होता है। और इंडियन पेनल कोड इसी में पेनल्टी, पनिशमेंट जो होता है, जो भी क्राइम या ऑफेंसेस करता है उसको इसके तहत, इसके अंदर ही जो सेक्शंस होते हैं वो अप्लाई किया जाता है, यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है इंडियन एविडेंस एक्ट 1870। ये आईईए का फुल फॉर्म में इंडियन एविडेंस एक्ट, इसको हिंदी में भारतीय साक्ष्य अधिनियम भी कहते हैं। तो 1872 में आया था। Yeah, the Indian Evidence Act contains set of rules and allied issues governing the admissibility of evidence in the court of law. It deals with the judicial presumptions and expert and scientific evidence. जो इंडियन एविडेंस एक्ट है वो कम्प्रिहेंसिव लॉ है और इसमें कोर्ट ऑफ लॉ में जो एविडेंस की एडमिसिबिलिटी होता है, एडमिसिबिलिटी मतलब एक्सेप्ट करना, जो कोर्ट में एक्सेप्ट हो, स्वीकार्य हो, एडमिसिबिलिटी को नियंत्रित करने वाले नियमों और एसोसिएटेड इशूज, उससे संबंधित जो इशूज होता है उसका यह एक समूह शामिल है, इसमें एक सेट शामिल है पूरा। इंडियन एविडेंस एक्ट जो है वो जुडिशियल प्रिजम्पशन, एक्सपर्ट और साइंटिफिक एविडेंस से भी संबंधित। यह था हमारा आज का टॉपिक, एक बेसिक और छोटा सा इंट्रोडक्शन। सीआरपीसी, आईपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट, ये तीनों मिलाकर के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो इंडिया में उसे ये बनाने का काम। चलिए आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।